भारत देश का इतिहास अत्यंत संपन्न रहा है। भगवान श्री राम और कृष्ण की इस पवित्र धरा पर एक से बढ़कर एक वीर पैदा हुए। संत महात्माओं की यह भूमि, जिसने हजारों सालों की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर गरीबी, लाचारी, असमानता से लड़ते हुए आज फिर से हमें आत्मनिर्भर बनाया। इसी मातृभूमि की रक्षा के लिए कई वीरांगनाओं ने अपनी कोख से वीर योद्धाओं को जन्म दिया, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण मां भारती की रक्षा के लिए समर्पित कर डाला। आज आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में जिनका जीवन हर एक युवा के लिए एक प्रेरणादायक है। राजपुरोहित कुल में जन्मे मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित की विलक्षण मेधा एवं सफलता की एक लंबी गाथा है। मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित कोई पहचान के मोहताज नहीं, सिर्फ उनका नाम ही काफी है। राजस्थान के पाली जिले में पुनायता गांव के श्री जगन्नाथ सिंह जी राजपुरोहित के सुपुत्र श्री नरपत सिंह राजपुरोहित विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत सेना सेवा कोर के बहुमुखी प्रतिभा के धनी व अनुभवी सैन्य अधिकारी है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में हुई। आपने वर्ष 1981 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे में प्रवेश लिया और 8 जून 1985 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से दीक्षांतित हुए। आप भारतीय सेना के विभिन्न सैन्य अकादमियों से उच्च शिक्षा ग्रहण की, जिसमें उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्रबंधन शिक्षा में मास्टर इन मैनेजमेंट साइंस मुख्य है। आपने सेना के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में एवं देश के अनेक संवेदनशील क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान आपने सैन्य यूनिट का कमान संभाला तथा आपने अपने युद्ध कौशल एवं वीरता का परिचय दिया। आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सेना में शामिल होकर सीरिया, लियोन, पश्चिमी अफ्रीका के अभियान में हिस्सा लेकर देश का गौरव बढ़ाया। 2 बार जम्मू एवं कश्मीर में आपने सेवाएं दी, जिसमें राजौरी, पुंछ तथा कश्मीरी घाटी शामिल है। कैरियर के शुरुआती दिनों में ही आपने सैन्य वर्दी दान करने का सम्मान अर्जित किया। कर्नल की रैंक में आपने चीन बॉर्डर पर तथा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड के इलाकों में सैन्य सेवाएं दी। आपको कहीं पर भी बोलने का मौका मिलता था तो सबसे पहले आप अपने जोश और जुनून के साथ भारत मां को वंदन कर अपने भाषण की शुरुआत करते थे। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं यहां खड़ा हूं उस स्कूल से सर, वो है मां। भारत मां की रक्षा सर्वोपरि आपका नारा है। सेना में आपके विशिष्ट योगदान के लिए पश्चिमी एवं पूर्वी कमान के सेना प्रमुखों द्वारा आपको प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2014 को आपके असाधारण सेवा सक्षमता तथा कार्य कुशलता के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से आपको अलंकृत किया गया। देश सेवा के साथ साथ आप घुड़सवारी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहे हैं। मेजर जनरल ने यूएसए, वर्ल्ड सीरीज, स्वीडन, नॉर्वे, यूके आदि में कई अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में भाग लिया। उन्होंने शो जंपिंग ड्रेसेज में भारत और भारतीय सेना के लिए 100 से अधिक
चैंपियनशिप पदक जीते। आप एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी पोलो खिलाड़ी तो है ही, साथ ही साथ क्रॉस कंट्री और कई अन्य प्रकार की घुड़सवारी के खिलाड़ी भी रहे हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के साथ साथ विभिन्न चरणों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रतिस्पर्धी खेलों के बाद आप भारतीय घुड़सवारी की राष्ट्रीय टेंट पेंगिंग टीम के प्रशिक्षक तथा एशियन घुड़सवारी टेंट पेंगिंग के अध्यक्ष के रूप में एशियाई घुड़सवारी महासंघ का नेतृत्व करने लगे। विदेशों में भी आपने अपने कुशल प्रदर्शन द्वारा कई मेडल जीतकर देश और समाज का नाम रोशन किया, जिसमें मुख्य अमेरिका में 3 बार, साउथ अफ्रीका में 2 बार, स्वीडन, ओमान आदि में भी मेडल जीत चुके हैं। आपने सेना सेवा कोर केंद्र एवं महाविद्यालय में उप महानिदेशक और मुख्य प्रशिक्षक के पद पर सक्षम मार्गदर्शन कर इस संस्थान को सफलता की ओर अग्रसर करने में प्रयास किया। 10 नवंबर 2020 से 31 अगस्त 2022 तक आप मुख्यालय भर्ती कार्यालय लखनऊ में अपर निदेशक जनरल उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के पद पर कार्यरत रहे। आपकी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को देखकर आपसे जब पूछा गया कि क्या सेना में पैसे देकर भी भर्ती की जा सकती है, तो आपने क्या कहा, सुनिए। आपके जरिए एक ही बात जो कहना चाहता हूँ कि उन लोगों से बचे, असामाजिक तत्वों से, जो कहते हैं मैं करा दूंगा या कोई पैसा नहीं, बिल्कुल हो नहीं सकता। सिस्टम इतना ज्यादा पारदर्शी है। अपने पिता को आदर्श मानने वाले मेजर जनरल को यह सब आसानी से कुछ नहीं मिला। इन्होंने संघर्ष को अपने जीवन का आभूषण और समाज सेवा को अपना कर्तव्य बना लिया था। बचपन से ही आपके मन में समाज सेवा, जन कल्याण की भावना, बड़ों के प्रति सम्मान तथा छोटे के प्रति स्नेह का भाव रखते हुए आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के माध्यम से मानव की सेवा को सुनिश्चित करने के कई प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं से मुलाकात कर राष्ट्र के युवाओं के जुनून को जगाने का कार्य किया। पारिवारिक बात करें तो मेजर जनरल अपने 2 पुत्रों के एक बिंदास आदर्श पिता हैं। आपके बड़े पुत्र श्री जयंत राज पुरोहित इंजीनियरिंग से स्वर्ण पदक विजेता और MBA में कांस्य पदक विजेता है। वर्तमान में श्री जयंत राज पुरोहित संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्वास्थ्य सेवा कंपनी में वरिष्ठ निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, जबकि आपके दूसरे पुत्र मेजर अनंत राज पुरोहित भी भारतीय सेना के 61वीं कैवेलरी में कार्यरत है तथा वे भी घुड़सवारी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती शीला राज पुरोहित, जैसा नाम वैसा काम, शील स्वभाव, दयावान प्रवृत्ति एवं धार्मिक एवं आध्यात्मिक विलक्षणा, एक साक्षात लक्ष्मी, जिन्होंने हर परिस्थिति में मेजर जनरल का साथ निभाया। श्रीमती शीला राज पुरोहित आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन AWWA की नेता के रूप में सेना परिवार की साथी महिलाओं के साथ काम कर रही हैं। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन है जो सेना के जवानों के जीवन साथी, बच्चों या किसी आश्रित के लिए काम करता है। इस संगठन संघ की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका उद्देश्य युद्ध विधवाओं और युद्ध हताहतों का पुनर्वास करना है। समय बीतता रहा, कारवां चलता रहा। धूप छाव की परवाह ना करते हुए देश की सेवा में जुटे इस नायक की उपलब्धियां इनका आभूषण बन गई और दिनांक 31 अगस्त 2022 को आप सेना के वरिष्ठ पद से सेवानिवृत्त हो गए। मेजर जनरल श्री नरपत सिंह राज पुरोहित सिर्फ देश के लिए ही नहीं, अपने राज पुरोहित समाज के लिए भी एक गौरव रत्न है।
राजपुरोहित समाज में इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर समाज का सर दुनिया में ऊंचा कराने वाले ये एक प्रथम व्यक्तित्व है। सुदर्शन न्यूज चैनल के नेशनल हेड डॉक्टर राजकुमार राजपुरोहित ने आपको बधाई प्रदान की। किसी कवि ने कहा है कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। मैंने कभी सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा, नहीं मैंने वीर शिवाजी को देखा, लेकिन उनके पथ पर चलने वाले, उनके विचारधाराओं पर चलने वाले मेजर जनरल को आज मैंने बहुत ही नज़दीकी से देखा। आपका व्यवहार, आपकी भाषा, आपका प्यार देखकर आज मुझे एक कवि की पंक्ति और याद आई। जननी जने तो ऐसा जन के दाता के शूर, नहीं तो रेजे बांजड़ी मती गंवाई नूर। किसी कवि ने कहा कि हे माता, अगर तुम्हें बच्चा पैदा ही करना है तो दानवीर या शूरवीर मेजर जनरल नरपत सिंह जैसा पैदा करना, नहीं तो बांझ ही रहना, अपने नूर का तेज नष्ट मत करना। मैं आपके माता एवं पिताश्री को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ऐसे देशभक्त शूरवीर समाज सेवक हीरे को जन्म दिया। और मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारे जैसे युवाओं को मार्गदर्शन देते रहें, ताकि हिंदुस्तान के लिए हम भी कुछ योगदान दे सकें। जय हिंद। देश के लिए सेवाएं दे चुके एयरफोर्स से सेवानिवृत्त अधिकारी एवं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल के चेयरमैन श्री S.H. चौहान ने भी तारीफ कर बधाई दी। जय हिंद, जय भारत माता। मैं शिवपाल सिंह चौहान, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राष्ट्रीय हिंदी न्यूज, सर्वप्रथम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं तथा पूर्व फौजी होने के नाते आपको सैल्यूट करता हूं। कहीं 0 डिग्री तापमान तो कहीं 50 डिग्री तापमान, कहीं राजा की तरह तो कहीं मौत के सामने रहकर आपने देश के लिए सेवाएं दी, काबिल तारीफ है। आने वाली युवा पीढ़ी आपकी पथ प्रदर्शक रहेगी। आप जहां भी जाएं इसी तरह मुस्कुराते रहें। जय हिंद। इसी तरह से मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित को देश और विदेश से हजारों शुभचिंतक शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। मैं अश्वनी कुमार गौड़, प्रोडक्शन डायरेक्टर राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़। आप इतने बड़े पद पर होने के बाद भी आपकी सरलता एवं आपका व्यवहार एक मिलनसार है। आपने हमारे देश के लिए रात और दिन एक करके भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। इससे बड़ा दुनिया में कोई कार्य नहीं है। आज आप हमारे बीच में हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आपको मैं आपके इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आपके इस दीर्घकालीन अनुभवों से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।